प्रिय विद्यार्थियों, अनिल जज्बाती का प्यार भरा नमस्कार। आज हम संत जम्भेश्वर जी के बारे में जानेंगे। जम्भेश्वर जी या इनको जाम्भू जी भी कहा जाता है। इनका मूल नाम धनराज था। जम्भेश्वर जी का जन्म 1451 ईस्वी विक्रम संवत 1508 में जन्माष्टमी के दिन नागौर जिले के पिपासर गांव में हुआ था। जम्भेश्वर जी के पिता का नाम लोहट जी तथा माता का नाम हंसा देवी था। इनके पिता पंवार राजपूत थे। संत जम्भेश्वर जी के गुरु का नाम गोरखनाथ था। इनकी माता हंसा देवी इन्हें श्री कृष्ण का अवतार मानती थी। जन्म के बाद इन्होंने अपनी माता का दूध ग्रहण नहीं किया था। 7 वर्षों तक अपने मुख से कुछ भी नहीं बोले थे संत जम्भेश्वर जी। जम्भेश्वर जी ने 34 वर्ष की उम्र में सारी संपत्ति दान कर दी थी और दिव्य ज्ञान प्राप्त करने बीकानेर के समराथल नामक स्थान पर चले गए। जाम्भू जी ने विश्नोई समाज में धर्म की प्रतिष्ठा के लिए 29 नियम बनाए। इसी तरह 20 और 9 नियमों को मानने वाले बिश्नोई या बिश्नोई कहलाए। संत जम्भेश्वर जी को पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है। जाम्भू जी ने 1485 में समराथल बीकानेर में बिश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया। जाम्भू जी ने जम्ब संहिता, जम्ब सागर शब्दावली और बिश्नोई धर्म प्रकाश आदि ग्रंथों की रचना की। जम्भेश्वर जी के द्वारा रचित 120 शब्द जम्भवाणी में जम्ब सागर संग्रहित हैं। संत जाम्भू जी ने हिंदू तथा मुस्लिम धर्मों में व्याप्त भ्रमित आडंबरों का विरोध किया। पुरानी मान्यता के अनुसार जम्भेश्वर जी के प्रभाव के फलस्वरूप ही सिकंदर लोदी ने गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। संत जाम्भू जी ने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना कार्तिक बदी अष्टमी को समराथल के एक ऊंचे टीले पर की थी। उस टीले को इस पंथ में धोक धोरे के नाम से जाना जाता है। गुरु जम्भेश्वर जी के मुख से उच्चरित वाणी शब्दवाणी कहलाती है। इसी को जम्बवाणी और गुरुवाणी भी कहा जाता है। बीकानेर नरेश ने संत जाम्भू जी के सम्मान में अपने राज्य बीकानेर के झंडे में खेजड़ी के वृक्ष को मांटो के रूप में रखा, अर्थात इनका प्रतीक चिन्ह है खेजड़ी। जाम्भू जी के अनुयायी 151 शब्दों का संकलन जम्ब गीत को 5वां वेद मानते हैं। यह राजस्थानी भाषा का अनुपम ग्रंथ है। यह राजस्थानी भाषा का अनुपम ग्रंथ है। राव दूदा जम्भेश्वर जी के समकालीन थे। बिश्नोई नीले वस्त्र का त्याग करते हैं। जाम्भू जी के उपदेश साथरी कहलाते हैं। बिश्नोई संप्रदाय के गुरु जाम्भू जी को विष्णु का अवतार मानते हैं। गुरु जाम्भू जी का मूल मंत्र था, हृदय में विष्णु का नाम जपो और हाथ से कार्य करो। अपने मन में भगवान विष्णु का नाम जपिए और हाथ से कार्य कीजिए। संत जम्भेश्वर जी थे, वो बचपन से हरि नाम का स्मरण करते थे। हरि का तात्पर्य होता है भगवान विष्णु। गुरु जाम्भू जी ने संसार को नाशवान और मिथ्या बताया है। इन्होंने इसे गोवलवास अस्थायी निवास कहा है। आगे देखिएगा पिपासर क्या है। पिपासर गांव से इनकी प्रमुख घटना क्या है। पिपासर नागौर जिले में स्थित पिपासर गुरु जम्भेश्वर जी की जन्म स्थली है। जम्भेश्वर जी का जन्म कहाँ हुआ? पिपासर में हुआ। यहाँ उनका मंदिर है तथा उनका प्राचीन घर है और उनकी खड़ाऊ यहीं पर है। मुक्तिधाम मुकाम
यहाँ गुरु जंबेश्वर जी का समाधि स्थल है। बीकानेर जिले की नोखा तहसील में स्थित मुकाम में सुंदर मंदिर भी बना हुआ है, जहाँ प्रतिवर्ष फाल्गुन और अश्विन की अमावस्या को मेला लगता है। लालसर बीकानेर में क्या है? जंबेश्वर जी ने यहाँ निर्वाण प्राप्त किया था। जांबा क्या है? जोधपुर जिले के फलौदी तहसील में जांबा गांव है। जंबेश्वर जी के कहने पर जैसलमेर के राजा जैत सिंह ने यहाँ पर एक तालाब बनवाया था। विश्नोई समाज के लिए यह पुष्कर के समान पवित्र तीर्थ है। यहाँ प्रत्येक वर्ष चैत्र अमावस्या व भाद्र पूर्णिमा को मेला लगता है। जागलू, यह बीकानेर की नोखा तहसील में स्थित है। जंबेश्वर जी का यहाँ पर सुंदर मंदिर है। रामड़ावास, यह जोधपुर जिले में पीपल के पास स्थित है। यहाँ जंबेश्वर जी ने उपदेश दिए थे। लोदीपुर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में स्थित है। अपने भ्रमण के दौरान जंबेश्वर जी यहाँ आए थे। विश्नोई संप्रदाय भेड़ पालना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि भेड़ नव अंकुरित पौधों को खा जाती है। 1526 ईस्वी या विक्रम संवत 1593 में त्रयोदशी के दिन मुकाम नामक गांव में समाधि ली थी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।